बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं समर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक वर्ड है जो हमारी पूरी ज़िंदगी को फोकस किए होता है और वो है सब्र। हम जब अपनी सक्सेस की तरफ दौड़ रहे होते हैं तो जगह जगह लम्हा ब लम्हा हमें एक ही लफ्ज़ का सामना करना पड़ता है, सब्र और शुक्र। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त, हमारे बड़े, हमारे अपने, जिनको हमसे कोई लगाव, कोई मोहब्बत, कोई चाहत हो, जब वो हमें परेशानी में, उलझन में, मुसीबत में देखते हैं तो वो एक ही लफ्ज़ कहते हैं, सब्र करो, शुक्र करो। कहना क्यों पड़ता है? जब अल्लाह पाक ने अपनी किताब में फरमाया कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो सब्र जब रब ने बता दिया कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ और मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा और कामयाबी उनका नसीब होगी, तो एक वर्ड और एक पूरा वो फोकस जो मेरे माइंड में आया इसको पढ़ने के बाद कि क्या सब्र एक लफ्ज़ है जो हम अप्लाई कर देते हैं हर मोमेंट पे, हर इशू पे, हर प्रॉब्लम पे, या सब्र एक पूरी थ्योरी है, या सब्र एक पूरी अपने अंदर एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और एक तस्वीर है? मुझे ऐसे लगता है या ऐसे हो सकता है, ज़िंदगी में जो शख्स सब्र और शुक्र से काम लेता है वो हर सिचुएशन में सब्र और शुक्र से काम लेता है। उसके चेहरे पे सब्र के सिवा, खामोशी के सिवा कोई दूसरी चीज़ यहाँ नहीं होती और उसको कहना नहीं पड़ता कि सब्र से काम लो, शुक्र से काम लो। मैं समझती हूँ कि ऐसे अजीम इंसान और ऐसे अजीम लोग जिन्होंने सब्र और शुक्र को समझा, उन्हें कभी किसी को कहना नहीं पड़ा कि सब्र और शुक्र से काम लो। हमें क्यों कहना पड़ता है? इस पॉइंट पे आते हैं। हमें इसलिए कहना पड़ता है कि हम सब्र और शुक्र को सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक रखते हैं। हम उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि जब सब्र और शुक्र इंसान में दाखिल होता है तो शिकायत ख़त्म हो जाती है। जब सब्र और शुक्र इंसान में सरायत करता है तो गिले ख़त्म हो जाते हैं, तोहमतें ख़त्म हो जाती हैं, ताने ख़त्म हो जाते हैं, किसी पे इल्ज़ाम तराशियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सब्र जब आपके अंदर आता है तो किसी को कहना ही नहीं पड़ता कि सब्र करो, शुक्र करो, सब्र से काम लो, शुक्र से काम लो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। जब इंसान की ज़ात इतनी पुख्ता और इतनी लबरेज़ हो जाती है उस चीज़ से और सब्र आपके अंदर भर जाता है तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली आवाज़ आ रही होती है, मेरे साथ अल्लाह है, मुझे क्या ज़रूरत है परेशान होने की। जब हम किसी बड़े अफसर या बड़े ओहदेदार से मिलते हैं तो हम बड़ा अकड़ के और खुश हो के लोगों को बता रहे होते हैं, बल्कि इवन की तस्वीर बनवा के तो अपनी वॉल पे लगवा देते हैं कि जो भी देखे, जब भी देखे, उसको पता चले कि इसका ताल्लुक़ किसी बड़े शख्स के साथ है। तो जब हमारा ताल्लुक़ उस सब्र और शुक्र की वजह से रब से जुड़ जाता है तो हमें इन लफ्ज़ों को दोहराने की या किसी से कहलवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या हमें इस चीज़ पे यकीन नहीं है कि अल्लाह हमारे साथ है? क्या हमें इस बात का बिलीव नहीं है कि हम अगर सब्र करेंगे और शुक्र करेंगे तो मंजिल हमारी है? हम इन लफ्ज़ों को तो दोहरा रहे होते हैं रट्टू तोते की तरह, लेकिन कभी हमने इस चीज़ को महसूस ही नहीं किया कि सब्र तो एक समुंदर है, वो समुंदर जिसके अंदर सारी कायनात के राज हैं, लेकिन वो कभी अपने राज नहीं उगलता। इंसान की हस्ती भी उस समंदर की तरह है, अगर वो सब्र और शुक्र से काम लेता है तो उसमें सारे राज समा जाते हैं। फिर वो शिकवा नहीं करता, फिर वो गिला नहीं करता, फिर वो गुस्सा नहीं करता, फिर वो तंग नहीं होता, वो धोखा नहीं देता, वो धोखा अगर खा ले तो ढंडोरा नहीं पीटता, वो शिकायत नहीं करता और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब से ये कहता है कि अल्लाह पाक जैसे आपका हुक्म, मैं साबिर और शाकिर इंसानों की तरह हाज़िर हूँ।
इसी को हम सब्र और शुक्र कहते हैं। सब्र ये नहीं है कि हम रोते भी जाएं, हम लोगों के सामने अपने गिले शिकवे करते भी जाएं, हम ढंडोरे पीटते भी जाएं, हम गिबतें करते भी जाएं और एट द एंड वो चौराहे पे बैठी हुई आंटियों की तरह कह दे मेरा तो बस सब्र ही है, मेरे सब्र ने ही फल देना है। ऐसा नहीं होता भाई। अगर सब्र है तो वो सब्र है, वो लफ्ज़ नहीं है कि जिसको बार बार दोहराया जाए। सब्र एक इंसान के अंदर एक वो रूह है जो उसको भर देती है, जो उसको दुख में भी मुस्कुराने की ताकत देती है। तो सब्र जो है, इसको अगर आपने इस नौयत से लेना है और इस नौयत से लेंगे तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान, बड़ी सहल और बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। क्योंकि सब्र इंसान को खुश रहना सिखाता है, सब्र इंसान को मुतमईन रहना सिखाता है और ये आपको वो दौलत देता है जो अल्लाह पाक ने आपके अंदर भर रखी है और आप उससे बेखबर हो। आप चीख चिंगाड़ा करके बर्तन बजाने वाली बात करते हो। आप भरे हुए बर्तन की तरह अगर रहोगे तो कोई आपको छेड़ भी नहीं सकेगा। थैंक यू सो मच। ये कुछ बातें थी जो मेरे माइंड में आई, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना आपसे भी शेयर करूं। और अगर आपके माइंड में भी कोई बात हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। थैंक यू सो मच। और मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटे के बटन को भी दबा दीजिएगा कि अगर मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ आती हैं, आपको मिलती हैं, तो आप वो देख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।